हेलो दोस्तों, आज हम बिलियन के पार्ट 5 देखेंगे। यहाँ पर बिलियन के कुछ आगे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। राउल्ट के नियम के आधार पर न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले के न्यूमेरिकल आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप और भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप हर एक क्लास के वीडियो को सिलेक्ट करके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, राउल्ट का नियम क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला आइए देखते हैं। PO माइनस PS PO स्मॉल w इंटू कैपिटल X स्मॉल x इंटू कैपिटल W। यहाँ पर PO क्या है दोस्तों? यह है विलायक का दाब, विलायक का दाब। यह प्रेशर सॉल्वेंट के, सल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, तो प्रेशर जो है ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, मतलब विलयन का दाब, सॉल्यूशन का ये दाब है। उसके बाद ये जो है सल्यूट, जो उसमें घोला गया उसका अणु भार है, मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, विलेय का अणु भार, इसे हम बोलेंगे विलेय का अणु भार। यह है विलायक का अणु भार, विलायक सल्यूबल का है अणु भार। ठीक दोस्तों, चलिए यह है विलेय की मात्रा। अब बेटा ये क्या है? विलायक की मात्रा। चलिए दोस्तों, ये फॉर्मूले नोट कर लें, सवाल आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया। आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़िए। क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 mm है। ठीक दोस्तों, और आगे कह रहा है इसका अणु भार 78 है। तो 39 ग्राम बेंजीन में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 2.1 ग्राम घोलने पर इस विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। तो विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। हमें PO की वैल्यू दिया है 640 mm और इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणु भार कितना दिया है? 78। ठीक है, कैपिटल X दिया है 78 अणु भार। तो 39 ग्राम, कैपिटल W दिया है 39 ग्राम। बेटा ये विलायक का होता है तो विलायक मात्रा में ज़्यादा होती है ना। क्वेश्चन में क्या है ना, ये एक शुद्ध बेंजीन में कुछ घोला गया, तो भैया विलायक बेंजीन है तो उसका अणु भार ये दिया है आपको, मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है और इतना ग्राम दिया इसमें, इसकी मात्रा बेंजीन की। और कह रहा है कोई एक अन्य पदार्थ घोला गया जिसका मात्रा है 2.175 ग्राम। ठीक है, और तब घोलने पर ये जो विलयन होता है, विलयन का वाष्प दाब सॉल्यूशन का इतना हो जाता है 600 mm। ठीक है, तब इसका अणु भार ज्ञात करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या करा पढ़िए आप एक बार फिर से। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 mm है। तो ये जो है मेरा विलायक का कार्य कर रहा है जब तक इसमें कुछ घोला नहीं गया। जब इसमें कोई 2.1 ग्राम का कुछ घोल दिया गया, घोलने पर इसका वाष्प दाब कम हो गया, 600 mm हो गया। अब जो घोला गया वो क्या कम है, तो इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट बोले तो अणु भार हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर राउल्ट के नियम की सहायता लेंगे। राउल्ट का नियम क्या था बच्चों? राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या था बच्चों? PO माइनस PS PO बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल X और कैपिटल W इंटू स्मॉल x। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे दोस्तों। PO की वैल्यू कितनी है? 640 माइनस PS की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 600। PO की वैल्यू कितनी है बेटा? 640। स्मॉल w कितना है? 2.175। कैपिटल X की वैल्यू 78 इंटू, ये इंटू है बेटा, इंटू मतलब क्रॉस, कैपिटल W 39 इंटू X फाइंड करना है। ठीक है, अब घटाएंगे तो आएगा 40/640 बराबर 2.175 गुणे 78
बटे 39x, 0 0 काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 कम, आइए काटते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 4 कम 4, 4 छंग 24। अब ये आया 1/16 और 2.175 इंटू 7 8 39x। अब x को इधर भेज दीजिए, 16 को इधर भेज दीजिए। जब x को 39 कम 39, ये भी कट रहा है, देख लीजिए, 39 कम 39, 39 दूनी 78, ठीक है। अब उसके बाद x को इधर भेज दीजिए, बाकी उसको इधर भेजेंगे। जब x एक कम x, 16 इधर जाएगा, तो 16 दूनी 32, कितना आएगा दोस्तों? 32। अभी इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 69.6 मॉलिक्यूलर वेट आएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प घनत्व, जल का मतलब PO की वैल्यू गिवन है 92 mm। इसमें किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, देखिए स्मॉल w है ना, क्योंकि वैसे भी कम है, 1 ग्राम को घोला जाता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम ज़्यादा है, इससे भैया ज़्यादा है ना, देखो 18.1 से 100 ग्राम ज़्यादा, इस वजह से इसको बड़ा माना है, इसको कम माना है, ठीक है। तो इसमें विलयन का वाष्प दाब, इसी ताप पर इतना था, विलयन का वाष्प दाब, सल्यूशन का वाष्प दाब 87 mm हो जाता है। तो इस में क्या ज्ञात करना है? तो उस पदार्थ का अणुभार जो हमने घोला उसका अणुभार हमें फाइंड करना है। और जल है, ये जो है वो जल में घोला गया, वाटर में। अगर इसको वाटर में घोला तो वाटर का अणुभार कैसे निकालते बेटा? वाटर होता है H2O। तो H2O का जो है अणुभार 2 × 1 + 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कैपिटल X मेरा 18 आएगा दोस्तों। अब राउल्ट का नियम बताइए, राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम PO - PS बटे PO स्मॉल w कैपिटल X कैपिटल W स्मॉल x। यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्मॉल x। अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे, PO का मान 92 माइनस PS का मान 87, 92 PO का मान रख दिया भैया, PO ये है। और स्मॉल w का मान कितना है दोस्तों? स्मॉल w का मान सर जी 18.1। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 18 बटे कैपिटल W की वैल्यू 100 ग्राम इंटू स्मॉल x निकालना है, ठीक है, इंटू है। अब एक काम करिए दोस्तों, इसको माइनस करिए। आइए इसको यहाँ पर माइनस करते हैं सर, चलिए करिए सर जी। यहाँ 5 आएगा, 87 से घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा दोस्तों, 92 और 8.1 इंटू 18 बटे 100। तो x को इधर भेजेंगे, बाकी सबको इधर। जब इसको इधर हम भेज देंगे तो x = 18.1 × 18 इंटू 92 बटे 5 कम 500 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये पॉइंट आएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब इनका अप्रॉक्सी गुणा करेंगे, जब सबका गुणा करके इसके भाग देंगे तो अप्रॉक्सी 60 आएगा। इन तीनों का गुणा करिए। किसका गुणा करेंगे आप लोग? 181 × 18 × 92 इंटू 500। अब इन सबका गुणा करिए, देखिए आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सी 60 के आसपास आएगा। 60 के आसपास 59.9 भी आ सकता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर है आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि 10 ग्राम विलेय, स्मॉल w दिया है 10 ग्राम, इसका अणुभार दिया है 100, 180 ग्राम जल में घोला गया वाटर है,
क्या है? वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है H2O। भाई H2O कितना होता है? 18। तो विलय के वाष्प दाब में कितना आपेक्षिक अवनमन होगा? आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा? पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, इसे बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। ये पूरा होता है आपेक्षिक अवनमन। ये किसके इक्वल होता है? इसको हम बोल सकते हैं आपेक्षिक अवनमन। अब इसकी एक फार्मूला और होता है बेटा, ये इसके बराबर भी होता है और ये किसके बराबर होता है हम आपको बता दें, पीओ माइनस पीएस बटे पीओ इसके अनुसार होता है। इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एक्स। बताइए इसके राउल्ट के नियम के अनुसार ये एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, बताइए। और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए। स्मॉल डब्ल्यू का मान 10 ग्राम सर, कैपिटल एक्स का मान 18 है सर, कैपिटल डब्ल्यू का मान 180 सर, स्मॉल एक्स का मान 100। वाह सर, ये आपने सवाल तो बहुत ईजी कर दिया, बहुत कठिन समझ रहे थे हम लोग। 0 से 0 काट दो। जी सर। 18 एक कम 18, 18 दहाम 180। अब क्या होगा बेटा? अब आंसर आपका आ गया इधर 1/100। कितना आएगा जब भाग देंगे? 0.000001, यही तो आएगा। अब आपका आंसर है 009। बात तो वही है बेटा ना, बात तो वही है। 99 को 1 लिख सकते हैं। अरे 100 लिखेंगे तो यही आ जाएगा। ये जो होते हैं अप्रॉक्सी इसके इक्वल होगा 0099, इसके इक्वल होगा। इसको अप्रॉक्सी अगर हम 100 लिख सकते हैं। भाई 99 और 100 में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा तो अंतर तो नहीं है, अप्रॉक्सी पॉइंट में चल रहा है तो इक्वल तो ले ही सकते हैं। तो वही चीज़ आप ये लिखो या ये लिखो। जब इसको 100 कर देंगे तो 2 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या आएगा? चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। मैथ कराने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, आपका ये भी आंसर सही है। जब एक में इसका भाग देंगे ये आ जाएगा आपका आंसर, तो नोट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 118 ग्राम ऑक्टेन। 118 ग्राम ऑक्टेन है में एक विलय इतने की मात्रा घोली जाती है कि कितनी मात्रा घोली जाती है कि इसका वाष्प दाब? ये मान लिया कैपिटल डब्ल्यू है, विलायक का इतना ग्राम है, ऑक्टेन दे रहा है। अब ऑक्टेन का अणुभार क्या है? इसमें कोई ऑक्टेन घोला गया। क्या घोला गया? ऑक्टेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है आपको? 40 गिवन है। तो कह रहा है इसमें कितना, कोई विलय कितना घोला जाए कितना घोला जाए। स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ऑक्टेन का अणुभार निकालना पड़ेगा। फिर सुनिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आपके पास विलायक है 114 ग्राम ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है, जो कैपिटल डब्ल्यू है, जिसे विलायक का काम कर रहा है। इसका अणुभार अगर निकाले ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18, ये होता फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर अगर वेट निकालेंगे हम तो 8 गुणे कार्बन का होता 12 प्लस 18 गुणे 1, ठीक है। 12 96, 96 और 18 114 इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब इसमें कोई स्मॉल डब्ल्यू घोला गया, जिसे आवासशील पदार्थ कहते हैं। ये कुछ घोला गया सोल्यूशन में। इसके घोलने पर इसका जो घोला गया उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया 40।
क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, जो घोला गया उसका मॉलिक्यूलर वेट गया है। और घोलने पर जो सोल्यूशन है पीएस जो है वो 80% हो जाता है। किसका? पीओ का 80% हो जाता है, पीओ का 80% हो जाता है। ये भी गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख लीजिए। तब यहाँ पर इसकी स्मॉल डब्ल्यू की क्वांटिटी कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए सवाल को फिर से समझते हैं। जो घोला गया है वो कैपिटल डब्ल्यू है, ज़्यादा है। जिसमें घोला जाता है विलायक और विलायक क्या होता है? जिसमें घोलते हैं। विले क्या होता है? जिसको घोलते हैं। हमेशा विले कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मात्रा देखते हैं, डब्ल्यू को देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमने आपको फार्मूला बताया था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पीओ माइनस पीएस पीओ स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एक्स कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एक्स, ये है फार्मूला। अब यहाँ पर बेटा पीओ की वैल्यू कितनी है पता नहीं, पीएस को लिख सकते हैं 80%, परसेंट हटाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 80 पीओ बटे 100 भी लिख सकते हैं। परसेंट हटाते हैं 100 आता है ना, तो लिख दो 80 पीओ बटे 100 है ना, बटे पीओ बराबर स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। कैपिटल एक्स की वैल्यू है 114, लिख लो बेटा 114। और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू भी 114 है। स्मॉल एक्स कितनी है? 40 है, तो 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है बेटा देखा जाए तो पीओ को कॉमन कर ले रहे हैं हम, पीओ को कॉमन कर ले रहे हैं। देखिए जब पीओ कॉमन हो जाएगा तो 1 + 80 बटे माइनस है 1 - 80 बटे 100 आ जाएगा, बटे नीचे पीओ है ये, और स्मॉल डब्ल्यू बटे 40 बचेगा, स्मॉल डब्ल्यू बटे 40 बटेगा। पीओ से पीओ को भी हम निपटा देंगे, 0 से 0 को भी निपटा देंगे, मतलब काट देंगे बेटा। और नीचे 1 मानिए 10 से कम 10, और ये बचा 8 बटे एलसीएम में 10 बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे 40, 0 0 निपट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे, 2 बराबर डब्ल्यू इंटू 8, क्रॉस गुणा करो बच्चा, गुणा करो 40 आएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है। दोस्तों इससे आंसर आ रहा 16 ग्राम। कितना आ रहा दोस्तों? 16 ग्राम। एक और तरीके से हम आपको बता दें, क्योंकि नोट कर लो, और एक और हम इसका तरीका आपको बता दें। ठीक है, एक इसका एक अदर मेथड भी है, उससे भी आइए देखते हैं। इसी सवाल को अलग तरीके से करने के लिए वो विलय के मूल प्रवाह के इक्वल होता है। चलिए ये नोट कर लिया दोस्तों। आइए एक और सेकंड मेथड का देखते हैं। ठीक है, जो इसका सेकंड तरीका है वो ये है, विलय का मोल विलयन का मोल। ये आपने फार्मूला पढ़ा है। एक ये भी फार्मूला होता है, जब सारी वैल्यू रखते इसको अप्रॉक्सी एन कैपिटल एन के बराबर मानते तब जाकर राउल्ट का नियम आता था। इसको अप्रॉक्सी कैपिटल एन मान लेते थे तो वो आता था। तो यहाँ पर ये मानना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले बेटा एम निकाल ले, स्मॉल एन निकालने के लिए स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू पता नहीं है हमें, स्मॉल डब्ल्यू तो फाइंड करना है, और स्मॉल एक्स हमें पता है, स्मॉल एक्स है 40। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू में मिल गई। अब हमें कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए बेटा, किसकी वैल्यू चाहिए? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन बेटा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एक्स होगा। तो कैपिटल एन की जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, तो कैपिटल डब्ल्यू जो है यहाँ पर 114 और कैपिटल एक्स भी है 114। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? कटने के बाद 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 1। यहाँ वैल्यू पुट करिए, सारी वैल्यू। पीओ की वैल्यू नहीं पता है सर, पीएस की वैल्यू 1 0 से 1 0 काट दीजिए आप,
तो 8p/10 आएगा बटे PO। स्मॉल n की वैल्यू स्मॉल w/40, स्मॉल w/40 और कैपिटल N की वैल्यू 1 है बेटा। देखिए कैपिटल N की वैल्यू 1 है। यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, PO को कॉमन कीजिए। जब PO को कॉमन कर लेंगे 1 - 8/10 PO स्मॉल w/40 स्मॉल w/40 प्लस 1, तो PO से PO कैंसिल, एलसीएम लेंगे 10 है, 10 कम 10, एलसीएम आएगा 10 कम 10, 10 कम 10 8, तो क्या आएगा नीचे यहाँ पर इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा हमें लग रहा है एलसीएम लेके। चलिए स्मॉल w/40, जब यहाँ एलसीएम लेंगे स्मॉल w प्लस 40/40 ये आएगा, तब 40 से 40 हम काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इसके बाद घटाएंगे 2/10 आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जब आप घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/10 आएगा। अब w/w प्लस 40 क्रॉस गुणा करेंगे हम, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, या तो 2 1 कम 2 2 पंचे 10, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, w प्लस 40 5w आएगा, w को इधर भेज दे रहे हैं हम, 40 बराबर 5w माइनस w, तो घटाएंगे तो 4w भाई 5 से 4 w जाएगा 4w/40। अब इसको काटो, 4 1 कम 4 4 दाम 40 10 ग्राम आया दोस्तों। यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट आंसर आएगा ये। वहाँ पर अप्रॉक्सी हम मानते हैं क्या, जो राउल्ट का नियम का फार्मूला ये लगाते हैं, इसमें क्या होता है ना, हम इसको अप्रॉक्सी कैपिटल N की वैल्यू इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। और ये जो राउल्ट का नियम इससे पहले फार्मूला लगाते हैं वो होता है बहुत कम सल्यूबर के लिए, जब बहुत ही कम सल्यूबर मिलाया जाए। दोस्तों ये आपका आंसर, इसको आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों कुछ हम उदाहरण देखते हैं इसके, ऐसे ही और सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, MS माथुर के बुक के सारे सॉल्यूशन को बताया जाएगा। इसके बाद का जो सवाल है देखिए, एक आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर ईथर का वाष्प दाब 291.8 mm है। तो यहाँ पर बेटा ईथर जो आपको गिवन है वो है PO। तो इसमें एक कार्बनिक यौगिक को इतने ग्राम ईथर में घोलने पर, देखिए जो आपका ईथर है, ईथर ये एक विलायक है, क्या है, विलायक। ठीक है, और जो आपका यौगिक है कार्बनिक यौगिक ये आपको घोला गया इसमें, तो विलायक का काम ये कर रहा है, ये विलेय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विलेय, सल्यूट। सर ये क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ये सल्यूट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आपका जो ये वैल्यू है PO, विलायक का जो दाब होता है 291.8 mm। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ज़्यादा वालों को PO मानेंगे। ठीक है, और जो सल्यूशन विलियन का वाष्प दाब है, किसका, देखिए विलियन का वाष्प दाब सवाल में कह रहा है 0.8 mm, ये विलियन का है, किसका है, ये हमेशा विलायक का होगा। किसका होगा बेटा, इतना याद रखना है, विलायक का। तो कार्बनिक यौगिक का अणु भार, बेटा इस कार्बनिक यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसका 50 ग्राम सबस्टेंट है, जो कार्बनिक यौगिक कितना 50 ग्राम को घोला जाता है। कितने में घोला जाता है बेटा, वो 50 ग्राम ईथर में घोला जाता है। इसका मतलब 50 ग्राम ईथर है, तो कैपिटल W जो आपका वो 50 ग्राम ईथर में 5.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक को घोला जाता है। 5.3 ग्राम कार्बनिक कंपाउंड को हम घोलते हैं। एक बार फिर समझिए, ये विलायक का वाष्प दाब था, पहले कोई सल्यूबल था, बाद में इसमें 5.3 ग्राम का कोई कार्बनिक कंपाउंड इसमें घोला गया। घोलने पर पहले इसका वाष्प दाब इतना था, बाद में इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया, कम हो गया कितना, 271.8 mm हो गया घोलने पर।
तब यहाँ पर जो घोला गया उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए राउल्ट के नियम को अपनाते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम दोस्तों, राउल्ट का नियम होता है PO माइनस PS, PO स्मॉल w बटे स्मॉल x, कैपिटल W बटे कैपिटल X। ये होता है फार्मूला। सॉरी बेटा, ये नहीं होता, कैपिटल X बटे कैपिटल W, ये होता है फार्मूला दोस्तों। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। PO की वैल्यू है 291.8, PS की वैल्यू है 271.8। फिर समझिए बेटा, किसकी किसकी वैल्यू रखा है? PO की वैल्यू रख दिया है, ये है PO की वैल्यू, PS की वैल्यू, PO की वैल्यू फिर रखना है 291.8 mm, स्मॉल w 5.3 ग्राम, कैपिटल X की वैल्यू ईथर। बेटा ईथर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा हमें। आइए निकालते हैं ईथर। ईथर का जो फार्मूला होता है C2H5O, तो कैपिटल X कैसे निकालेंगे? कार्बन का दो कार्बन है, और कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 का 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, इसमें भी क्या होगा 12, 2 गुणे 12 और इसका 5, 12 दूनी 24, 48 और 10 58 और 16, 58 10 68 और 6 74। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा इसका? 74 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 74। तो यहाँ कैपिटल X हम 74 लिख देंगे, बटे स्मॉल x निकालना है। कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इससे माइनस कीजिए दोस्तों। इसको जब माइनस करेंगे, 8 से 8 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, 7 से 9 जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2, ये आएगा दोस्तों, बटे 291.8, 5.3 इंटू 74 x इंटू 50। अब एक काम करेंगे दोस्तों, 20 को इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? x को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। 5.3 इंटू 74 इंटू 29.88। अब इसको नीचे ले आएंगे, 20 इंटू 50। चलिए दोस्तों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हम उधर भेजेंगे। बेटा कितना आएगा? 291 है, 291 जाएगा, 291 1 तो भूल रहे थे सर आप। चलिए, जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, इनका गुणा भाग करेंगे बेटा, इनको सॉल्व, इनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिए। 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आपका आएगा 114.443। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शुद्ध बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब इतने mmHg है। इसमें एक विलेय बेंजीन विलयन का वाष्प दाब उसी ताप पर इतना हो जाता, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए बेटा, जो विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब कितना है? 639.7 mm। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों? इसमें इसी विलयन का वाष्प दाब एक विलेय के बेंजीन में एक कुछ घोला गया तो उसका वाष्प दाब इतना हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है जब कुछ घोला गया mmHg पर। उसके बाद तो विलयन की मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों? मोललता, ये हमें ज्ञात करना है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए बेंजीन दिया है, बेंजीन का वेट तो पता नहीं है, लेकिन मूललता की डिफिनेशन क्या? 1000 ग्राम विलायक में, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू तो हो गई 1000 ग्राम। परिभाषा मूललता की परिभाषा कहता है 1 ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या को मूललता कहते हैं। 1 ग्राम विलायक, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या को मूललता कहते हैं। ठीक बेटा। और 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकियों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। बच्चों ये कुछ फार्मूला आपको याद रखने हैं और कुछ परिभाषा आपको याद रखना है। तो ये परिभाषा हो गया। और क्या घोला गया बेटा इसमें? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बेटा? बेंजीन का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो 78 होता है। कैसे? C6H6, 12 छंग 72, 72 और 6 78। देखो कैसे, 12 छंग 72, 72 और 6 78, एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 हाइड्रोजन का 6 होगा। सबको जोड़ दिया, ये आ गया आंसर। अब आपको हम एक बात बता दें, ये भी इसकी मूललता कैसे निकालेंगे हम। बच्चों मूललता का फार्मूला क्या होता है? हाँ बताइए। स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एक्स, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एक्स, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स होता है इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, यही तो होता है। ध्यान से देखिए। अच्छा ये बताइए हमें क्या चाहिए? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स चाहिए, कैपिटल एक्स का हमें मान पता ही है, पता है ना। एक काम करो, यहाँ मान रखो स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एक्स इंटू 1000, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1000, 1000 से कैंसिल हो गया कैंसिल। स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स, इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आइए देखते हैं। राउल्ट का नियम बताइए। राउल्ट का नियम, पीओ क्या होता है दोस्तों? देखो पीओ माइनस पीएस बटे पीओ, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एक्स। ठीक है। आप बताइएगा पीओ की वैल्यू कितनी है? 639.7। पीएस की वैल्यू कितनी है? 631.9 बटे पीओ की वैल्यू कितनी है? 639.7 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स को किनारे कर दो। और कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एक्स की वैल्यू 78 है और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1000 है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको एम लिख सकते हैं। एम देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अभी पहले यही सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको एम लिख सकते हैं एम। चलिए पहले इसको सॉल्व करिए दोस्तों। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 का कैरी लेंगे, 17 में से 9 जाएगा जी दोस्तों, 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा। हम्म 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा। क्या बचेगा? 8 दशमलव, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7, 3 से 3 गया 6 से 6 पूरा हो गया इंटू के नीचे आएगा 639.7। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम एम लिख सकते हैं। देखो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एक्स को एम मूललता लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत। इंटू 78 इंटू 1000, पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे इधर, तो ये 78 से 78 कैंसिल, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे हम। 1 0 से 1 0 भी काट दीजिए आप। अब 100 ऊपर आ जाएगा, 100 बटे 639.7 इसमें स्मॉल एन। अब बताइए स्मॉल एन, इनको जब सॉल्व करेंगे बेटा पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे ये वाला, तो 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6397। जब इसका डिवाइड देंगे दोस्तों, इसमें जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.156। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक शुद्ध द्रव का 25 डिग्री सेल्सियस पर दाब जो है 100 mmHg है, ठीक है। तो वाष्प दाब के आक्षेपिक अवनमन की गणना कीजिए। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन मतलब PO माइनस PS बटे PO, इसको फाइंड करना है हमें टोटल। इसको बोलते हैं बेटा वाष्प दाब का आक्षेपित अवनमन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हमें क्या करना, फाइंड करना है। इसके लिए एक फार्मूला, और इसमें आपको गिवन है विलायक का मोल प्रभाज दिया है। इसमें विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल फ्रैक्शन आपको दिया 0.1, ठीक है। अब एक काम करें, फार्मूला होता है विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू 1 होता है। तो विलायक का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 बराबर 1। इसको उधर भेज दीजिए। विलेय तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, घटाएंगे तो 0. क्या दिया है बेटा इसमें? 0.2 आएगा हमारे हिसाब से। ये आ गया क्या? विलेय। ये आ गया विलेय का मोल प्रभाज। तो जो फार्मूला मेरा होता है, हमने आपको एक बताया था फार्मूला, वो क्या है? इसके बराबर विलेय का मोल प्रभाज, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी लिख सकते हैं ना, PO माइनस डेल्टा पी इंटू पी ओ इज इक्वल टू होता है विलेय का मोल प्रभाज। क्या होता है? विलेय का। और ये कितना है? तो बेटा ये क्या आ गया? डेल्टा पी बटे पी आपका जो है आंसर आ गया। ये वाष्प दाब का आक्षेपिक अवनमन है। यही हमें फाइंड करना था, नोट कर लो दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला नंबर सवाल कह रहा है एक एथिल अल्कोहल तथा प्रोपिल अल्कोहल के मिश्रण का 27 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 290 है। मिश्रण का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल मिश्रण का वाष्प दाब PM मान लो, मिक्सर का M मतलब मिक्सर का वाष्प दाब कितना है? 290 mm है, ठीक दोस्तों। यदि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, किसका? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.65। तो एथिल अल्कोहल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो P फाइंड करना है, वाष्प दाब PO C2H5OH, ये फाइंड करना है हमें, ठीक दोस्तों। और इसमें कह रहा है यदि प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब गिवन है, प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब क्या होगा? C3H7OH, इसकी वाष्प दाब आपको दिया 210 mm, 210 mm। तो फाइंड क्या करना है? अल्कोहल का वाष्प दाब फाइंड करना है। तो इसका मोल फ्रैक्शन तो आपको पता नहीं होगा, तो निकाल लेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे आपको पता ही होगा। तो बेटा अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो प्रोपिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अगर आप पता करना चाहते हो, 1 से घटा दो, इसके 1 से घटा दो। अगर इसका आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, दोनों का सम होता है 1, आप 1 से इस वाले मोल फ्रैक्शन को घटा दो, अपने आप वाला आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.35। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका? प्रोपिल अल्कोहल का, ठीक दोस्तों। हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं टोटल मिक्सर का वाष्प दाब, मिश्रण कैसे निकालेंगे दोस्तों? PM का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे बेटा? एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब गुणे इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल प्लस प्रोपिल अल्कोहल का वाष्प दाब, प्रोपिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। जी है फार्मूला, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए आप सारा। बेटा ये फार्मूला है, पहले एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब में मल्टीप्लाई कर दिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का मोल फ्रैक्शन का, तो एथिल और ये प्रोपिल अल्कोहल के वाष्प दाब में मल्टीप्लाई करेंगे
प्रोपिल अल्कोहल का क्या मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन का। चलिए इसका मान दिया 290, इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.65, इसकी वैल्यू कितनी है 210, इसकी वैल्यू कितनी है 0.35। एक काम करिए दोस्तों, 290 बराबर, इसको ऐसे नोट कर रहिए 0.65 भी रहिए, इसका गुणा करिए, इसमें पॉइंट आएंगे, इसका इसमें गुणा करिए, गुणा कर दें 210 गुणे 3.5 पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और यह जाएगा 7, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 भागे 2, 2 से हम भाग देंगे, 2 सत्ते 14 कट गया, 7 उतारा, 2 तिहैया 6, 1 आया, 2 पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 73.5। अब इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिएगा, इसको इधर आके माइनस कर दीजिए, पहले हम बताएं। जब इसको इधर ले आके आप माइनस कर देंगे, इधर ले आके माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर PCl2H5OH। इसको इधर ले आकर माइनस कर देंगे तो 200 इंटू में क्या है देखिए 0.65 है इज इक्वल टू 290 माइनस 73.5। इसको आप माइनस करिए, आइए माइनस करते हैं। 290 माइनस 73.5, तो ये कैरी लेंगे, 10 1 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 1 से 3 गया 6, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 216.5। अब इसमें ये नीचे लगा देंगे हम PCl2H5OH और ये चीज़ नीचे लगा देंगे 0.65। जब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे, पॉइंट बढ़ा देना, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 21650 बटे 665, तो आपका आंसर आएगा 3333351 mm। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक विलेय जिसका वेट दिया है, एक सल्यूबल है, कोई विलेय है, ठीक है, जिसका वेट दिया मॉलिकुलर वेट मतलब स्मॉल एक्स मान ले रहे हैं 60 कि कितनी मात्रा, मतलब स्मॉल w पूछ रहा है, कितनी मात्रा क्वेश्चन मार्क क्या 180 ग्राम जल में घोला जाए, कैपिटल W दिया है 180, विलायक मान लिया हमने, क्या मान लिया ग्राम, ये मान लिया हमने विलायक है, ठीक है। कितने विलायक का जल है ना, विलायक क्या है इतने ग्राम जल, जल है तो H2O 18 आएगा भैया, जल का अणु भार 18 होता है, सबको पता है। तो इसका जो वाष्प दाब है, जिसमें वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब का इतना हो जाता है, तो PS जो है वो PO का हो जाता है 4/5, कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करिए, राउल्ट का नियम लगाइए, क्या निकालना, राउल्ट का नियम क्या था, PO माइनस PS, PO स्मॉल w कैपिटल X, कैपिटल W स्मॉल x। मान रखिए PO का मान 4/5 PO, सॉरी बेटा PO माइनस PS, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 4/5 PO लिख सकते हैं, तो 4/5 PO बटे PO स्मॉल w, कैपिटल X की वैल्यू 18, कैपिटल W की वैल्यू 180, स्मॉल x की वैल्यू 60, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, PO कॉमन कर लो, 1 माइनस 4/5 बटे PO, काटो 18 कम 18, 18 दाम 180, तो स्मॉल w बटे 600, भाई 10 का गुणा 60 में करेंगे 600, PO से PO काटा, PO से PO काट दिया आपने, सर एलसीएम लो, 5 कम 5 माइनस 4/5, ये आएगा
अब एक काम करो, इसका घटाओ 1 आएगा, गुड़े इसको इधर भेज दो, 60/5 बराबर स्मॉल डब्लू 5 से भाग देंगे 12 ग्राम आएगा। 60 कम 60 में 5 का भाग दे देंगे 12 ग्राम आ जाएगा। कहीं गलत हो रहा बच्चों, ये 60 नहीं 600 है तो 120 ग्राम आ जाएगा। फिर तो नोट कर लो।